और मैंने मेरा बैचलर्स इन माइक्रोबायोलॉजी किया था। कैसे मिली जॉब? कितना टाइम लग गया उस प्रोसेस को और कहाँ से अप्लाई करी थी आपने जॉब? लड़कियों ने भी यही माइंडसेट करके आना चाहिए कि यू हैव टू डू दैट एज वेल, डोंट बी डेलिकेट एंड डोंट बी लाइक हाँ नहीं मुझे ये नहीं अच्छा लगता। फिर उनको पता लगा कि हाँ ये टॉयलेट वगैरह अच्छे साफ करता है, पोछा अच्छा मारता है, इसकी बढ़ा दो। उन्होंने 27-28 कर दी। आपके दिमाग में ये डाल के रहो कि इंडिया अनसेफ है और ऑस्ट्रेलिया सेफ है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, जहाँ इंसान है उधर प्रॉब्लम होने ही वाला है। कुछ मैं गलत हरकत ना कर दूँ, कुछ टूट ना जाए मेरे से बर्तन, कि मेरे को जॉब से ना निकाल दें। मेरे साथ जो दूसरी बार हुआ था वो तो गोरा ही था। तो लड़कियों के लिए स्पेसिफिक बताओ, ठीक है, कि जो भी लड़की इंडिया से आ रही है, पाकिस्तान, नेपाल, कहीं से भी देखते हैं, तो उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? स्पेसिफिक अपने कोर्स को लेके क्या क्या रिसर्च करनी चाहिए? क्या बहुत मतलब क्या वो सीख सकें वहाँ पे जो इधर आके उनको ईजी रहे जॉब ढूंढने में, ऐसा कुछ? हाँ जी, सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ हाल चाल। तो भैया आज हमारे साथ है अंकिता, ठीक है, ये है इंडिया से और इन्होंने इधर एक फूड साइंस की डिग्री करी है, ठीक है। तो मैंने कभी नहीं पहले सुना था, ठीक है, इस चीज़ के बारे में। तो मैं उम्मीद यही करता हूँ कि बहुत सारे लोगों को नहीं ही पता होगा, वैसे ऐसी उम्मीद करनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच अंकिता, आपने टाइम दिया, ठीक है। तो पहले तो आप थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे दें जी। कि आप इंडिया में कहाँ से हो और इंडिया में कौन सी डिग्री करी थी और आपका कैसे प्लान बना ऑस्ट्रेलिया आने का? ओके। तो मेरा नाम अंकिता है और मैं पुणे से हूँ और मैंने मेरा बैचलर्स इन माइक्रोबायोलॉजी किया था। वो भी थोड़ा रेयर ही है कि ज़्यादा लोग करते नहीं है, बट वो कोर साइंस है। और उसके बाद मैंने सोचा कि क्योंकि मेरे को लास्ट सेमेस्टर में फूड माइक्रोबायोलॉजी एक कोर्स था, तो उसके बाद मेरे को लगा कि हाँ कुछ तो अलग कॉम्बिनेशन है फूड और माइक्रोबायोलॉजी का। और मैंने फिर कंट्रीज़ देखना शुरू किया और ऑस्ट्रेलिया में फूड इंडस्ट्री बहुत फ्लरिशिंग थी, तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट ऑस्ट्रेलिया। और फिर बाकी के भी मतलब रीजंस थे उसके लिए कि बहुत अलग अलग कंपनीज है, यूनिवर्सिटीज़ है, तो वो सोच के मैंने ऑस्ट्रेलिया चूज़ किया। अब पहले तो आप बताओ यूनी कौन सी में आए थे आप? यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड। ओके, तो बहुत महँगी है। तो आपको स्कॉलरशिप मिली थी? मैं कोविड के टाइम पे आई थी, तो मेरे को ऑनलाइन शुरू किया था, तो 25% कम किया था उन्होंने जस्ट बिकॉज वी वेर ऑफ श्योर। ओके, बट वैसे तो ज़्यादा स्कॉलरशिप नहीं थे, बट ठीक है। थी, बट वो रीजनल में जाने के लिए थी, बट मेरा तो सेंट लूसिया में था, तो हाँ फिर जी, तो आपकी फ़ीस कितनी थी? पूरी ओवरऑल कितनी थी? ओवरऑल आई थिंक 50 to 60 lakhs लाइक ओके, INR। अच्छा, यस। मतलब इतनी थी, हाँ। ऑस्ट्रेलियन डॉलर में कितनी होगी? मतलब 90,000 हाँ। 1 लाख डॉलर, हाँ। काफ़ी एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है जो आपने ये कोर्स किया है? मतलब ऐसा कुछ अलग से होता है क्योंकि जैसे नर्सिंग की तो होती है कि आपको 7 ईच चाहिए, बैंड्स हुँ। चाहिए, तो इसमें भी कुछ ऐसा था रिक्वायरमेंट का? वैसे तो साइंस बैकग्राउंड चाहिए, माइक्रोबायोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, नहीं तो फूड इंजीनियरिंग, ऐसे ही लाइक कोर साइंस उसके रिलेटेड ही बैचलर्स डिग्री चाहिए। मैंने लोगों को फूड इंजीनियरिंग किए हुए भी देखा है। आई वाज़ नॉट श्योर कि फूड इंजीनियरिंग भी हो सकता है, नहीं तो बट केमिकल इंजीनियरिंग वाले लोग भी कर सकते हैं ये ओके। कोर्स। सो बेसिकली साइंस रिलेटेड टू माइक्रोबायोलॉजी और फूड साइंस। ठीक है, ठीक यस। है। तो ये कितना क टफ़ है? क्योंकि देखो हमने कभी नहीं सुना है इसके बारे में। कितना मतलब मेहनत करनी पड़ती है इसमें कि हो जाता है? मतलब डिग्री कंप्लीट हो जाती है आराम से, क्या सीन है? हाँ, डिग्री हो जाती है, बट आपको बैकग्राउंड हो तो वो बहुत सही हेल्प होता है, क्योंकि टर्मिनोलॉजीज़ रहते हैं बहुत अलग-अलग, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बायोलॉजी का कम रहता है, बट केमिस्ट्री और फिर फूड टेक्नोलॉजी का बहुत टर्मिनोलॉजी होता है, तो वो हेल्प करता है अगर आपको बैकग्राउंड हो अच्छे से। ओके। और बैचलर्स में आपने कितना सीखा है उस पे भी डिपेंड करता है, हाँ, क्योंकि हाँ। मैंने जो कोर्सेज़ थे मेरे फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो वो मैंने थोड़े पहले सीखे थे बैचलर्स में। सो मेरे को वो थोड़ा इजी हुआ, बट मेरे को तो ऐसा लगता है कि सिर्फ पढ़ाई आना इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, बट बाकी का अप्रोच कैसे करना वो सब अपने को आना चाहिए। ओके, ठीक है। तो अभी आपकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है और हाँ। आपको जॉब भी लग चुकी है, यस। ठीक है। तो अभी आप किस प्रोफ़ाइल पे हो? मतलब क्या है आपकी प्रोफ़ाइल? तो मैंने
आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने पहले ही 1-2 महीने में ही ग्रेजुएशन के पहले इंटरव्यू शुरू किया था। तो मेरा एक वो टिप है कि लोगों ने 1-2 महीने पहले ही स्टार्ट करो इंटरव्यू प्रोसेस, बिकॉज़ इधर बहुत धीरे चलती है इंटरव्यू प्रोसेस। इफ यू वांट टू गेट इनटू इंडस्ट्री आफ्टर योर ग्रेजुएशन लाइक इमीडिएटली, तो आपको पहले ही इंटरव्यू अप्लाई करना शुरू करना चाहिए। फिर मैंने वैसा ही किया आफ्टर ग्रेजुएशन। अम, मेरे को इमीडिएट फिर कॉल आया उनका, तो इंटरव्यू हुआ। इ- और फिर मेरा अभी जो मैंने कर रही हूँ फूड क्वालिटी अश्योरेंस ऑफिसर जो है क्वालिटी में, तो फूड में क्वालिटी है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट है। ओके, मतलब आपका चेक करना है कि कौन से में क्या, मतलब उसकी क्वालिटी ठीक है कि नहीं ठीक हाँ, है। तो उसमें अलग-अलग लाइक केमिकल टेस्टिंग, अच्छा। ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्टिंग, मतलब ऑर्गेनोलेप्टिक मतलब फ्लेवर टेस्ट करना, ओडर टेस्ट करना उसका, कि वो जो कस्टमर ने जो प्रोवाइड किया है स्पेसिफिकेशन, तो उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं। और फिर ऑस्ट्रेलिया में बड़ा एक स्टैंडर्ड है, उसको फजान्स कहते हैं, बट वो थोड़ा डिटेल हो जाएगा, बट उसके अकॉर्डिंग अपना फूड है कि नहीं वो भी चेक करने का रहता है, विच इंक्लूड्स लॉट ऑफ पेपर वर्क। और ओके, फिर हाँ तो जैसे अभी हम लोग कोल्स वगैरह जाते हैं तो मेरे को देखो, उनके जो जूस वाले डब्बे पड़े होते हैं, जी, ठीक है, यार उसमें तो अलग ही शुगर नीचे वो चमक रही होती है अलग से, और ऊपर पानी पानी वो, पानी होता है। तो वो कैसे अप्रूव हो जाती हैं चीज़ें? तो दैट्स लाइक अ शेल्फ लाइफ थिंग, अच्छा। कि अभी वो तो अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे वो नेचर है प्रोडक्ट का, वो सेडिमेंटेशन तो होने ही वाला है, जस्ट बिकॉज देर आर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इन इट, तो वो होने ही वाला है। तो कभी कभार ऐसे भी सोच सकते हैं कि प्रिजर्वेटिव्स कम होंगे, इसलिए वो हो सकता है बिकॉज ऑफ नेचुरल प्रोसेस। ओके। अगर प्रिजर्वेटिव्स ज़्यादा है तो वो जो सेडिमेंटेशन होता है वो कम होगा। ओके, अभी देखो आप, अब मेरे को ये बताओ कि आपने कौन कौन से प्रोडक्ट्स चेक किए हैं, मतलब क्वालिटी जिनकी चेक करी है, हम्म। कुछ ऐसा बता सकते हो? जी, मैंने सॉसेस डिस्क रहते हैं, बटर डिस्क रहते हैं। आपने अगर कोल्स में ऐसे पैक फूड देखा होगा, तो चिकन सैलेड और उस पे ऐसे गोल डिस्क रहते हैं। हाँ। तो वो जब वो अपन हीट करते हैं वो मेल्ट हो जाता है, दैट इज़ वन ऑफ इट। और स्प्रिंकल्स लाइक आपने हंग्री जैक्स नहीं तो मैकाज नहीं तो इनमें जो सॉसेस रहते हैं वो भी टेस्ट किया है। ओके। और ग्रेवी। हाँ जी। तो आपने टेस्ट किया है, तो आप क्या रिकमेंड करते हो, खाने चाहिए कि नहीं खाने चाहिए? दे वो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, ओके, बट क्योंकि उसमें तो प्रिजर्वेटिव्स हैं, ओके। थोड़े ज़्यादा नहीं है, क्वांटिटी कम है बिकॉज ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड एवरीथिंग, हाँ, हाँ। बट हाँ इंग्रेडिएंट्स है जो जो नुकसानदायक है। नुकसान है। हाँ, तो मेरे को तो लगता है पूरे, अगर फ्रेश फूड खाना है तो वो ट्राई टू ईट दैट। ओके। क्योंकि देखो मैं अपना बताता हूँ, जब मैंने ना रेस्टोरेंट में काम किया 2-3 साल, तो मेरे को अब पता है जहाँ भी मैं रेस्टोरेंट में जाता हूँ कि मेरे को कौन-कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है, वो नहीं अवॉइड खानी है, करनी, कौन सी हाँ। चीज़ें फ्रेश हो सकती हैं। तो जो बंदा जिस लाइन में जॉब करता है तो उसको नॉलेज हो जाती है। नॉलेज होती है। ठीक है, चलो आप तो फ्रेशर थे ना जब आपने जॉब अप्लाई करी, जी, यस। तो कैसे मिली जॉब? कितना टाइम लग गया उस प्रोसेस को, और कहाँ से अप्लाई करी थी आपने जॉब? तो मैंने सीक और इंडीड से स्टार्ट किया था, बट मेरे को एक ऐसे अलग अलग इवेंट्स में जाना पसंद है लाइक रिलेटेड टू फूड इंडस्ट्री। तो मैं एक इंस्टीट्यूट है उनका, उन्होंने एक फंक्शन रखा था लाइक अ प्रोग्राम, लाइक कंसल्टेशन प्रोग्राम। तो उधर गई थी, तो उधर मेरे को एक लड़की मिली जिन्होंने बताया कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड हम लोग हायर कर रहे हैं, तो इफ़ यू वांट टू यू कैन अप्लाई, एंड शी गेव मी मैनेजर्स नंबर। तो मैंने उनको दूसरे दिन कॉल किया कि बोला मेरे को ऐसे ऐसे उन्होंने बताया, तो मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो वो बोली कि रेज्यूमे भेज दो, फिर हम देखते हैं। तो मेरे को 2-3 दिन के बाद उनका कॉल आया कि आप इंटरव्यू के लिए आ सकते हो कि नहीं। ओके। वही है ना कि कनेक्शंस मैटर करते हैं कई बार, क्योंकि जॉब जो लिस्ट हुई है वहाँ पे तो हम्म, बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं जी। जिनके पास एक्सपीरियंस भी, मे बी आप वहाँ ना हो, पर वही है कि अगर आप उस जगह ना जाते तो नहीं नहीं मिलती। मिलता है। तो वही है कि अगर कोई भी ऐसे इवेंट्स वगैरह होते हैं तो जाना चाहिए, जाना, ऐसा काम में मत घुसे रहो उस कि। समय वही हाईली रिकमेंडेड, क्योंकि मेरे को लगता है जितने भी कनेक्शंस है फूड इंडस्ट्री में, इट्स थ्रू इवेंट्स।
उसमें अपने को जॉब नहीं मिला बट अपने को नॉलेज बहुत मिलेगा। ओके। एंड दिस इंडस्ट्री में लोग बहुत कनेक्ट करते हैं क्योंकि ये बड़ी इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री। इधर लोग एक दूसरे को पहचानते हैं और रेफरेंस से काम होने ही वाला है। सो सीक इंडीड पे आप अप्लाई करो। मेरे को अभी जो मैंने सेकंड जॉब स्विच की तो मेरे को इंडीड से ही मिली है। हाँ, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास एक्सपीरियंस हो गया था तो वो हाँ। बट फ्रेशर्स को थोड़ा मुश्किल हो जाता है बिकॉज आपके कंपटीशन में वो जो एक्सपीरियंस्ड है वो भी अप्लाई करते रहते हैं, आप फ्रेशर्स हो वो भी अप्लाई करते रहते हैं। हाँ। तो एक वो ध्यान में रखना चाहिए। बट इंटरव्यू के टाइम पे भी आपको बहुत सोच के प्रिपेयर होके जाना चाहिए। हम्म। तो वही है। तो अभी काफ़ी स्टूडेंट्स का वो रहता है ना कि हमें अपना रिज्यूमे का टेम्पलेट भेज दो ऐसा वैसा। हम्म। तो आपका रिज्यूमे मतलब आपने कहाँ से बनाया था, खुद से या कोई टेम्पलेट देखा था, क्या सीन था? स्टार्टिंग में तो मैंने जो किया मैंने वही लिखा था। मतलब गूगल पे तो देखा था कि कौन सा स्टैंडर्ड हाँ। टेम्पलेट है। बट मैंने ऐसा कुछ फैंसी नहीं किया था टू बी ऑनेस्ट। मेरा नाम, लिंक्डइन का लिंक, मेरा ईमेल आईडी, लोग लोकेशंस डालते, फोटोज डालते, आई वुड से जस्ट अवॉइड दैट। ओके। लोगों को आपके प्रोफेशनल लाइफ में ज़्यादा इंटरेस्ट है हाँ। तो मेरे को लगता है उस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए स्टूडेंट्स ने। सही है। तो अभी आपको आपने ऐसे एक तो मास्टर्स डिग्री करी तो आपको 5 साल की टीआर मिली कि 3 साल की मिली है? 5 साल की ओके, ठीक है, क्योंकि आपकी वो मास्टर्स डिग्री थी, सही है। मास्टर्स की। तो आपका क्या प्रोसेस है आगे कि अभी जैसे आप जॉब कर रहे हो इधर, कितने साल हो गए आपको अपनी इंडस्ट्री में जॉब करते हुए? अभी मेरे को 2 साल हो गए। अभी आई एम इन थर्ड ईयर ऑफ ओके, प्रोफेशनल लाइफ। तो यस। इसमें स्किल असेसमेंट का क्या प्रोसेस होता है? तो मैंने मेरे फ्रेंड्स का देखा है। मैंने अभी खुद का शुरू नहीं किया है बट यू कैन लाइक डायरेक्टली अप्लाई आफ्टर 1 to 2 years। स्किल असेसमेंट करना है। अब अपने मैनेजर्स से आप क्या करते हो वो लिख के लेना है। सो जस्ट मैं सजेस्ट करूँगी कि उनके वेबसाइट में वेटासिस है फूड साइंस का, तो उसमें जाके आप देखो कि वो क्या एक्सपेक्ट करे आपके स्किल असेसमेंट में। हुँ। नहीं, बहुत कई बार ऐसा होता है ना कि लोग खुद का लिख लेते हैं हाँ। और फिर ऐसा पता चलता है कि जो गवर्नमेंट और इमिग्रेशन चाहती है वो तो आपने लिखा ही नहीं है। बट इवन इफ इट कम्स अंडर फूड क्वालिटी और फूड साइंस, इट नॉट नेसेसरी मीन कि वो मतलब वो जॉब प्रोफाइल जॉब उसमें प्रोफाइल में। हाँ। क्योंकि अभी फूड अगर आप देख रहे हो तो वो फूड टेक्नोलॉजिस्ट में भी जाता है और प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग में भी जाता है। तो आप जो टास्क कर रहे हैं वो कॉम्बिनेशन रहते हैं यूजुअली फूड क्वालिटी में। ओके। तो वो सब देख के करना है और स्किल असेसमेंट 1 साल के बाद कर सकते हो। ओके। अच्छा, मेरे को फिर उसी पे जानना है जो आपका फूड टेस्ट मतलब क्वालिटी चेक करते हो। आप लोगों को टेस्ट भी करना मतलब टेस्ट भी करना पड़ता है? जी, करना पड़ता तो है। अगर मान लो किसी ने लिखा है कि इसका एप्पल वाला फ्लेवर है कोई भी चीज़ का, वो नहीं है फिर? उतना नहीं है एप्पल वाला मतलब कस्टमर से। हाँ, मतलब जो भी कंपनी ने बोला हुँ, कि ये एप्पल फ्लेवर हम बेच रहे हैं, हुँ। ठीक है? तो वो उस तरीके का वो टेस्ट ही नहीं कर रहा फिर? तो फिर कस्टमर कंप्लेन आएगी एंड यू हैव टू रिव्यू योर प्रोडक्ट। अच्छा। तो वो एक स्टैंडर्ड रहता है। जैसे कि हम थर्ड पार्टी सप्लायर हैं। अच्छा। हम लोग किसी को दे रहे हैं एंड दे आर एडिंग इट इनटू देयर प्रोडक्ट और फिर वो कस्टमर को बेच रहे हैं। तो ओके। वो जो बीच में का है, वो उनको जैसा प्रोडक्ट चाहिए वैसा हम लोग बना के देते हैं। ओके। अच्छा, मतलब आप लोग बनाते हो फिर चेक करते हो? वो मतलब आप एक हिसाब से आपकी कंपनी की एक फैक्ट्री है हुँ, जो सामान बना रही है, जी। आपका काम है उसको टेस्ट करना हुँ, कि क्वालिटी चेक क्वालिटी करनी हाँ, सब सही है, मतलब फिर आगे वो चला जाता है। हाँ, बराबर। ओके, ठीक है, समझ गया मैं, ठीक है। तो अभी आपको 4 साल हो गए ना हुँ, ऑस्ट्रेलिया में, हुँ। तो क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका ओवरऑल अच्छा, बुरा सब? मैं बोलूँगी बोथ, कि अच्छा बुरा दोनों ही है, सबका ही रहता है। तो मैं जब स्टार्टिंग में आई थी तो एक कल्चरल शॉक था, तो वो थोड़ा नेगेटिव में स्टार्टिंग में जा रहा था बट जैसे टाइम बीता गया तो मैं अभी सेटल हुई। बट हाँ, यूनिवर्सिटी एक्सपीरियंस वाज नाइस बट मैंने 1 साल ही यूनिवर्सिटी की है बिकॉज कोविड। हाँ एक जी। साल मैंने ऑनलाइन किया तो 1 साल तो अच्छा ही था। सिर्फ
अच्छा जो नहीं था वो है वीज़ा इश्यूज़। ओके। तो उसकी बट उस प्रोसेस पे भी मेरे को इमिग्रेशन एजेंट मेरे उन्होंने हेल्प की। और फिर मेरे को तो पता ही नहीं था। उसमें क्या मतलब क्या हुआ था आपका वीज़ा इश्यू का? आप तो मैंने जो 2 इयर्स का कोर्स किया उसमें लास्ट सेमेस्टर में मैंने सॉरी सेकंड लास्ट सेमेस्टर में मैंने ऐसे कोर्स लिए जो उनके प्रोग्राम के अकॉर्डिंग नहीं था। जो उन्होंने लिखा है उनके रूल्स में वैसा मैंने नहीं किया। मेरा वो मिस्टेक था कि मैंने वो देखना चाहिए था अच्छे से बट कभी-कभार ऐसा होता है ना कि इंडिया में तो ऐसा सिस्टम थी नहीं हाँ। कि ऐसे चूज़ करो, जो है वो पढ़ लो। हुँ। बट इधर तो ऐसा करना था तो मेरे को लगा कि ये हो जाएगा। मैंने एक गलती हुई, मैंने पूछा नहीं। एक वो हेजिटेशन रहती है स्टूडेंट्स को कि कि डर जाते हैं डर हम लोग, जाते हैं, हाँ। हाँ, कि नहीं पूछना नहीं चाहिए, मैं उनको क्या लगे कि बुद्धू है हम लोग। बट वो मैंने एक गलती की दूसरी कि हाँ, उसकी उस चक्कर में मेरा 2 कोर्सेज़ जो किया था वो मतलब चले नहीं एलिजिबल नहीं उनको। थे वो हाँ, क्वालीफाई। क्वालीफाई हाँ, टू कंप्लीट दोज़ डिग्री। लाइक होल डिग्री। हुँ। तो फिर मैंने दिसंबर में मेरा ग्रेजुएशन हुआ, उनका मेल आया कि आपका जो अभी डिग्री मिला है वो वैलिड नहीं है, बिकॉज़ आपके जो 2 कोर्सेज़ हैं, वो अकॉर्डिंग टू रूल्स नहीं है। तो मेरे को वो 2 कोर्सेज़ फिर से और उनकी करे आपको फ़ीस भी देनी पड़ी जी, फीस भी और देनी पड़ी। वीज़ा भी आपको खुद से ही प्रोसेस करना पड़ा, क्योंकि यूनी तो हेल्प करेगी नहीं क्योंकि गलती आपकी थी। हाँ, तो यूनि ने तो हेल्प किया नहीं मेरे को वो कंप्लीशन नहीं एक्सटेंशन लेटर के लिए। तो मैं दूसरे वीज़ा पे गई जो मेरे को एजेंट ने बताया। और फिर उसके बाद क्योंकि ऐसा रूल है कि 6 मंथ्स आफ्टर योर ग्रेजुएशन टीआर अप्लाई कर सकते हैं। तो वही था, वो पैसे भी गए, टाइम भी गया ओके, और वीज़ा के भी इश्यूज़ हुए। फिर मेरे को मेरा आईएलटीएस ख़त्म हुआ था वैलिडिटी, तो मेरे ओके। को फिर से आईएलटीएस देनी पड़ी। बट मेरे को इमीडिएट चाहिए था क्योंकि क्रिसमस आने वाला था। तो आई हैव टू गिव पीटी। हाँ जी, अभी पीटी की तैयारी करनी पड़ी ओके। क्योंकि स्कोर कमा नहीं सकता है। अगर हाँ, मतलब कमाए वो तो चाहिए है ना कि उतना टीआर अप्लाई करने हुँ, के लिए, ठीक है। तो मतलब एजेंट ने आपकी हेल्प करी और आपका हो गया, जी। ठीक है। तो अभी जब हम लोग ऐसे बात कर रहे थे तो हम वो बात कर रहे थे कि लोग पैसा दे के राज़ी नहीं है एजेंट्स का, है ना? हुँ, कि कई बार ऐसा होता है कि जो आपने बताया था कि फ्री वाले में जाते हैं कि या फ्री वाला एजेंट ढूँढते हैं, हाँ। पर वो पैसे नहीं दे के राज़ी और लोग हुँ, ट्रस्ट भी नहीं करते कई बार एजेंट्स पे और वो कहते हैं कि खुद से ही प्रोसेस कर लो, इतना पैसा क्यों दे रहे हो कह एजेंट को? वही तो पर वो ज़रूरी होता है क्योंकि उस बंदे ने उसकी डिग्री करी है और उसको नॉलेज है। नॉलेज है। वो आपको किसी भी प्रॉब्लम से निकाल सकता है और कई लोगों का ऐसा भी है ना जब वो उनका सब बिगड़ जाता है, फिर वो एजेंट के पास भागते हैं कि हुँ, भाई अब हमारा ये सही कर दे, हमको हुँ। वापस नहीं जाना है। ठीक है। वो तो मैं हाईली सजेस्ट करूँगी, किधर पैसे बचाना है, किधर नहीं वो सोचो। इस मामलों में तो पैसे बचाने की कोशिश मत करो। जितना पैसा बचाओगे उतना आगे जाके खर्च होने वाला है। क्योंकि हाँ, ये रूल्स और रेगुलेशन अपने को ज़्यादा पता नहीं, उनको ज़्यादा पता। हाँ। थोड़ा ज़्यादा पैसा जाए बट काम होने से मतलब है। हुँ, हुँ। और फिर हमारे इंडियन्स का वो भी है ना कि सही जगह पे पैसा नहीं लगाना है, उल्टी हुँ, जगह पे पैसा पैसा लगाओ। जितना मर्ज़ी हुँ, बहा लो, ठीक है। तो देखो लड़कों का एक्सपीरियंस तो मेरे को पता है, हुँ, मैं लड़का हूँ और मैंने बहुत बार वीडियो भी डाल रखी है, क्या हुँ। एक्सपीरियंस होते हैं। अगर कोई लड़की आती है, ठीक है, अकेली वहाँ से इंडिया से, तो क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, है ना? क्योंकि लड़कों का तो कहीं भी सुला दो, कोई चक्कर नहीं है, हम लोग चक्कर कहीं भी नहीं। चल जाता है। हुँ, पर लड़कियों का कैसा क्या सीन रहता है? कितना टफ है, कितना ईज़ी है? हुँ। मेरे को तो ऐसे कुछ एक्सपीरियंस मतलब अच्छा ही था क्योंकि मुझे अ, इतना पता था कि मुझे खुद का लाइक इंडिविजुअल चाहिए। सो आई वुड सजेस्ट लड़कियों ने कि स्टार्ट अप मतलब इंडिविजुअल लाइफस्टाइल से शुरू करें, मतलब घर हो या वैसे हो, तो फिर आपको कंफर्टेबल होना इजी होगा। नहीं तो फिर अपने को आदत नहीं रहती है शेयरिंग वगैरह की, तो वो एक मेरे को एक ड्रॉबैक लगता है कि स्टार्टिंग में इधर स्टूडेंट्स आते हैं, सबको शेयर सब करना पड़ता है। वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है कभी-कभी। पर वही है कि अगर कोई बिल्कुल नया स्टूडेंट आएगा, हाँ, प्राइवेट लेगा तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। एक्सपेंशन वो तो है, बट देन एटलीस्ट लाइक
कुछ अपने चीज़ें हैं रोज़ की वो अगर खुद का रखे तो फिर मेरे को लगता है वो मेरे को हेल्प किया है टू गेट कंफर्टेबल हियर। ओके। तो आपको क्या लगता है कि जैसे इंडिया में थे, ठीक है, हुँ, काफ़ी कंफर्टेबल लाइफ थी, हुँ। सब कुछ घर वाले करके देते हैं, मोस्टली करके देते हैं ना, तो हुँ, इधर आके काफ़ी चेंज हुआ होगा, तो वो कैसा था आपके लिए? बहुत चेंज था। पहले तो खाना ज़्यादा घर पे बनाया नहीं था और फिर बाकी का सब खुद से ही हैंडल करना। स्टार्टिंग में लगता था कि क्यों किया ये सब खुद से ही करना है, इतना और किसी ने सिखाया नहीं था। अपन डायरेक्टली इसमें आ गए कूद ना, गए हैं। हाँ, कूद गए अभी कर लो। तो पहले लगता था बट जैसे-जैसे सीखने लगे, इंडिपेंडेंट होने लगे तो तब पता चला मेरे को कि हाँ, ये अच्छी लाइफ है। बट वही, हाँ, मतलब बैड डेज़ और गुड डेज़ तो थे ही। आई वो वुड दोनों नॉट आते से हैं, कि हाँ, सब रेनी अच्छा डेज़, ही सनी था, डेज़ सब। क्योंकि उधर बैठ के तो अपने को लगता है कि नहीं, ऑस्ट्रेलिया, फॉरेन कंट्रीज़ वेरी नाइस, बहुत मज़ा ये होगा। पता चक्कर क्या है देखो, हम लोग जो भी वीडियोज़ देखते हैं या जो मैंने वीडियोज़ बनाई हैं, हम लोग बनाते हैं अच्छी-अच्छी वीडियोज़। हुँ, और जिस-जिस वीडियो में मैंने ना रियलिटी दिखाई है काम करने वाली कि हाँ, मैं पोछे मार रहा हूँ, वॉशरूम हुँ, साफ कर रहा हूँ, तो फिर उन चीज़ों पे ना लोग गालियाँ देते हैं। वो कहते हैं कि हुँ, भाई तू नेगेटिव चीज़ें क्यों दिखा रहा है? हुँ। उनको लगता है कि सब अच्छा ही अच्छा है। अच्छा। तो जो बंदा वीडियो बना रहा है उसको भी फिर अच्छा दिखाना पड़ता है, वो भी फिर डार्क रियलिटी आप नहीं दिखा नहीं, सकते हो। नहीं। दिखाओ तो फिर लोगों को दिक्कत होती है क्योंकि उनको फिर वो रहता है कि अगर हमारे घर वालों ने देख लिया, वो हमको जाने नहीं जाने देंगे। देंगे, वही। ये रहता है, सबके साथ ही है। लड़कियों ने भी यही माइंडसेट करके आना चाहिए कि यू हैव टू डू दैट एज़ वेल, डोंट बी डेलिकेट एंड डोंट बी लाइक हाँ, नहीं मुझे ये नहीं अच्छा लगता है। प्रिंसेस नहीं बनना है। प्रिंसेस बनना नहीं है इधर, क्योंकि ये कोई इधर आपको वैसे ट्रीट नहीं करेगा, इधर इक्वालिटी है सब और सबको ऐसे एक्सपेक्टेशंस है जो लड़के करते हैं, लड़कियाँ भी यही इसी करनी इक्वालिटी के चाहिए। लिए तो लड़ाई करी लड़कियों ने लड़के कि पोछे मारने हैं। तो वही है कि ये सजेस्ट करूँगी कि ये मत सोच के आओ। आगे होगी होगी लाइफ वैसे, बट स्टार्टिंग में तो लेना पड़ेगा। सब जॉब्स करनी पड़ती है। मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है कि जो सेम लड़के जॉब कर रहे हैं, पहले मेरे को लगता था कि लड़कियाँ ट्रॉली पुशिंग वगैरह नहीं करती होंगी। मैं पोडमकरी में रहा हूँ, वहाँ पर जो लड़कियाँ थी ही नहीं, लड़के-लड़के थे सब। हुँ, तो इधर आके ब्रिस्बेन में मैंने देखा है लड़कियाँ ट्रॉली पुशिंग भी करती हैं, हुँ, ठीक है? बहुत हार्ड जॉब होती है, बहुत टफ रहता है। तो इधर वही है कि अभी ठीक है, अभी भगवान ने स्टेबल कर दिया है, ठीक है, हम लोग के पास गाड़ी है, सब कुछ है। पर मेरे को अब भी कई बार लगता है कि अगर कोई स्टूडेंट बेचारा पैदल जा रहा होता है और इतनी गर्मी पड़ती है ब्रिस्बेन में, हुँ, तो मेरे को लगता है कि भाई मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाए, तो मैं कुछ ऐसा सिस्टम बना दूँ स्टूडेंट्स के लिए कि थोड़ा ईज़ी हो जाए उनके लिए कि ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का या कोई हुँ, ऐसी कंपनी खोल दो कि रेंट दिन का $1 देना, आप ग हुँ, स्कूटी ले जाओ, ऐसा-वैसा करके। हुँ, तो पर वो धीरे-धीरे उनके भी हालात सुधरेंगे, सबके सुधरते हैं, हम भी ऐसे ही थे, पैदल चलते थे। भाई मैंने 6-7 महीने तो गाड़ी नहीं थी मेरे पास, मैं पैदल जाता था, काम पे भी, हर जगह। जी। तो आपका क्या था? आप चलो अभी पहली जॉब आपकी कौन-सी थी जब आप स्टूडेंट थे? तो पहले तो मैं जब आई थी तो मैंने क्लीनिंग जॉब की थी, वो भी नाइट शिफ्ट थी। हाँ जी, फर्स्ट डे इन ब्रिस्बेन मैं रात को मैंने पहले ही इंटरव्यू सब इंडिया से ही दे के आई थी। ओके। तो उन्होंने मेरे को बुलाया था उसी रात जब मैं लैंड हुई। तो उसी रात मैं कैसे तो गई वो नाइट में और फर्स्ट डे इट्स वाज़ लाइक टेरिबल। तो नाइट शिफ्ट मैंने कभी नहीं, मेरे को इतनी नींद आ रही है एंड इट वाज़ लाइक अ क्लीनिंग जॉब। क्या करना था? मतलब स्टोर की क्लीनिंग थी या क्या था? इट्स अ फूड मैन्युफैक्चरिंग, मेरे को तो फूड मैन्युफैक्चरिंग में ही घुसना था। अगर आपने बस वो फूड वाला देखा। हाँ, मैंने बोला मैं यही कर लूँगी, इधर से किसी से कॉन्टैक्ट हो जाएगा तो क्वालिटी में भी हो जाएगा। तो वो जॉब की फर्स्ट लाइक क्लीनिंग, कैंटीन और वॉशरूम्स और ये सब। फिर वो किया और हर मतलब उधर कैसा था, रात को ट्रेन थी, बट जो सुबह निकलने का था तब ट्रेन 8-7 बजे शुरू होती थी। तब तक स्टेशन पे ही सो जाओ ओके। और फिर उसके बाद ट्रेन ले लो। कौन से एरिया में थी ये जॉब? अ, वो एयरपोर्ट के पास से थी, हाँ, रिवर गेट करके है। हाँ जी, रिवर हाँ, गेट, ठीक है, ठीक है। सही है, तो उसकी कितनी पे मिलती थी आपको पहली जॉब की? तो वो तो कैजुअल था, हाँ जी, तो उसकी तो ज़्यादा ही थी, लाइक अराउंड 30 $30। $30। यस। मेरे को भी ऐसी मिली जब मैं क्लीनिंग करता था। तो वो जैसे
पहली वाली जो जॉब थी वो क्योंकि कैजुअली रहती है, मेरी 25 थी, $25 1 घंटे के। फिर उनको पता लगा कि हाँ, ये टॉयलेट वगैरह अच्छे साफ करता है, पोछा अच्छा मारता है, पोछा इसकी कर बढ़ा दो। हुँ, उन्होंने 27-28 कर दी, तो हुँ, ऐसे टाइम-टाइम पे बढ़ती रही है। हुँ, पर ठीक है, क्योंकि पता क्या है, ये क्लीनिंग जॉब का मैंने तो बहुत करी है भाई, मैंने 1 डेढ़ साल करी है। सुबह 4 बजे उठ के जाना ओह! होता था। हमारी क्लीनिंग होती थी, पहले मैंने के-मार्ट साफ किया हम लोगों ने, और फिर मैं ऑफ़िस वर्क्स में चालू कर दी थी। वो सेम हुँ, ही कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, इधर सारे देसी ही करते हैं, पर वो सफाई भाई करनी पड़ती है, हुँ। बट क्लीन। मैंने वो थोड़ी दिन ही की, फिर मेरे खुद के फ़ील्ड में मैंने थोड़ा टाइम किया और फिर कैफ़ेज़ में क्योंकि जो सेमेस्टर ब्रेक था उसमें मैं मेरे खुद का ये करती थी फ़ील्ड में और बाकी टाइम तो कैफ़ेज़ में किया है जॉब। कैफ़े वाली जॉब कैसी थी? आप बरिस्टा थे, क्या करते थे? नहीं लाइक ऑलराउंडर थी कुकिंग आगे भी जाना है, सर्व सही भी है। करना है, तो वो थोड़ा हेक्टिक रहता था स्टार्टिंग में, समझ नहीं आता था और वो ओपन किचन था। अच्छा। तो सब आपको घूर रहे हैं, आप काम कर रहे हो, आपका उनका खाना कब आएगा इसलिए और वो बहुत बिज़ी एरिया में था, और आपका जो कैफ़े था वो गोरे का था कि देसी का था? देसी का था। मैं समझ गया, जब वो ऑलराउंडर बना रखा था, क्योंकि जब मैं भी ना एक कैफ़े में काम किया था बोडमकरी में, वहाँ पे पहले तो मैं एक बंदे के अंडर काम कर रहा था, ठीक है? तो जो वो मेन शेफ़ था, तब भी मैं ऑलराउंडर ही था। जब हुँ, मैं सीख गया, उन्होंने वो मेन शेफ़ को हटा दिया, कह रहे ये तो कर ही लेता है। हुँ, तो भाई मैं सभी कुछ कर रहा होता था, बर्तन भी धो रहा होता था, प्लेटें, कप सब। सब वही। सही है। तो अभी तक ठीक है, जैसे लड़कियों के लिए स्पेसिफ़िक जैसे हमने बात करी थी हुँ, कि आपने बताया कि हाँ, ये चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है। और चीज़ें क्या हैं जब इधर आने के बाद, जैसे जॉब पे भी, क्योंकि लड़कों का, एक अभी हमने मुस्कान के साथ पॉडकास्ट करी थी, वो बता रही थी कि सेम जॉब के लिए लड़कियों को थोड़ी पे कम मिलती है। तो ऐसा सीन आपकी उधर भी है, क्या है? नहीं मुझे ऐसा एक्सपीरियंस नहीं आया बट हाँ, अम मैंने ऐसा एक्सपीरियंस और मेरे दोस्तों ने भी एक्सपीरियंस किया है कि समटाइम्स लाइक जो मैनेजर्स रहते हैं दे कैन बी लिटिल बुली ओके, और लड़कियों को ज़्यादा ये कर सकते हैं वो और फिर फ्लर्टिंग ओके। और फिर ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ आपके साथ? जी मेरे साथ हुआ था जो मैं कैफ़े में काम करती थी उधर हुआ था और सिर्फ मैं नहीं थी बाकी के भी अ, लड़कियां थी उनके साथ हुआ था तो हम लोगों ने आवाज़ उठाया बट दैट टाइम इट डिडंट वर्क बट ज़्यादा ही होने लगा मैंने तो उस टाइम छोड़ दी थी तो जॉब। वो ओनर था, कौन था यहाँ नहीं जो नहीं वो शेफ़ हो? मैनेजर था लाइक शिफ्ट मैनेजर रहते हैं। हाँ जी, शिफ्ट मैनेजर। हाँ तो वो देसी था कि वो? अम, नहीं मतलब इंडिया से तो नहीं थे वो बट हाँ देसी था अलग कंट्री के। ओके। ये एक चीज़ मैंने देखी है कि मतलब बहुत सारी जगह हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। इवन मैं जिस रेस्टोरेंट में काम करता था, मैं नाम नहीं लूँगा इन चीज़ों का, वहाँ भी ये जो शिफ्ट मैनेजर वाली आपने बात बोली स्पेसिफिक लड़कियों को लेके, तो वो बंदे ने मतलब हमसे पहले एक और लड़की काम करती थी, तो उसको कुछ गलत ऑफ़र किया था, बोला था कि मैं तेरी शिफ्टें बढ़ा दूँगा। हुँ, तो ये चीज़ तो मैंने बहुत इधर बहुत देखी है। अगर कोई भी लड़की आ रही है तो इतना दिमाग बना के आओ कि और भाई आगे से आवाज़ भी उठानी चाहिए, जो आप लोगों ने किया बढ़िया है। क्योंकि कई बार ना हम लोग शिफ्ट के नाम पे या नए-नए स्टूडेंट आए होते हैं, हम लोग डर जाते हैं। इवन कोई लड़का भी आया होता है वो भी डर जाता है। मैं तो भाई बहुत सहमा-सहमा रहता था। मेरे को वो था कि यार कुछ मैं गलत हरकत ना कर दूँ, कुछ टूट ना जाए मेरे से बर्तन, कि मेरे को जॉब से ना निकाल दें। पर वो भी धीरे-धीरे आपको आता है कि हाँ, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, मैं कहीं भी हुँ, कर लूँगा। हुँ, तो अपना फ़ायदा मत उठाने दो यार किसी को, सीधी-सी बात ये वही है। मैं तो वही सजेस्ट करूँगी लड़कियों को और नहीं तो लड़कों को भी कि जो भी है वो गलत है। हाँ, इंडिया में बी अलग सिस्टम है, आई डोंट नो अभी क्या है, बट अगर आपके साथ गलत हो रहा है, तो आवाज़ उठाओ और इधर सुनते हैं। हाँ। सो जो गलत है, वो गलत है। आपको अगर वो पसंद नहीं है, एनी टच और एनी बिहेवियर, यू हैव टू रेज़ इट विथ एनीवन हुँ, हुँ। क्योंकि इधर वो बहुत स्ट्रिक्ट है रूल्स और रेगुलेशन, हाँ, आपको हेल्प मिलेगी। और इधर थोड़े रूल्स वैसे भी है ना कि जैसे अगर आप जॉब पे हो, आप ऐसे कॉम्प्लीमेंट नहीं दे सकते हो किसी भी लड़की को कि हुँ, हाँ, तेरा परफ्यूम अच्छा है या कुछ भी है। ये कॉम्प्लीमेंट्स नहीं कोई भी देना चाहिए। हुँ। मतलब ये सिखाया भी जाता है आई थिंक, जब आपकी वो क्या होती है, इंडक्शन होती है? क्या हाँ, होती है कंपनी मतलब की? हाँ, कंपनी उसमें भी बताया जाता है कि ये चीज़ें नहीं करनी है, करनी। पर लोग करते हैं, मैंने देखा है। हुँ, और
पर एक चीज़ और है, जैसे मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, ठीक है, लड़की फ्रेंड्स हैं, वो गोरों की कंपनीज़ में काम करती हैं अच्छी हुँ, जगह पे। मैंने इतना एक्सपीरियंस किया है कि वो ज़्यादा ठीक एनवायरनमेंट है उधर। वहाँ पे ये हरकतें नहीं होती कि कोई भी आपके साथ फ्लर्ट कर रहा है या कोई छेड़ा-छाड़ी है। ये ज़्यादातर हरकतें हमारे देसियों में है। ये हुँ, मैंने देखा, क्योंकि मैंने बहुत जगह ये चीज़ देख ली है। हुँ, बहुत सारी लड़कियों से भी ऐसे होंगे, जहाँ पे भी देसी मैनेजर होगा या देसी ओनर होगा, ये हरकत तो होती ही है लड़कियों के साथ। पर वही गोरों के साथ कहीं भी मैंने देखा है कि बहुत रेयर मैंने सुना है कि कोई गोरे ने किसी लड़की के साथ ऐसे हरकत कर दी हो। पर वही है ना कि हमारे देशों का वो भी है, इंडिया से आते हैं, वहाँ पे तो पहली बात तो ऑल बॉयज़ में पड़े होते हैं, हुँ, लड़कियों से बात-बूत नहीं करी होती, फिर इधर आके हुँ, घूरना चालू हो वो जाता है उनका। वो तभी हुँ, तो इधर आके कइयों की मार-मुर भी पड़ती है कि किसी हुँ, की भी लड़की को या गोरी को घूर रहे होते हैं ऐसे, फिर वो आगे से आके कहता है, "भाई हुँ, क्यों घूर रहा है?" हुँ, तो फिर वो कहते हैं कि ऑस्ट्रेलियन रेसिस्ट जैसे हैं। भाई किसी की लड़की को घूरोगे तो मारेगा तो हाँ, है ही, चाहे वो हमारी हो, चाहे किसी की हो। हुँ। चलो ठीक है। बट मैं तो ये बोलूँगी कि ऐसा मेरे साथ जो दूसरी बार हुआ था वो तो गोरा ही था। तो फिर वो डिपेंड करता है कि आप कौन से वर्क कल्चर में हो, हाँ, कौन-सा है। नहीं तो फिर बट हाँ, चांसेस कम है उनके साथ। चांसेस कम है हाँ, बट लड़कियों को उतना खुद पे ध्यान रखना ही चाहिए। हाँ। और मैं ऐसा नहीं सिर्फ बोलूँ कि लड़कियों के साथ होता है, लड़कों के साथ भी लड़कों के होते साथ तो देखा है बहुत मैंने। होता है, हाँ, इधर तो है। तो या अकेला ये नहीं कि भाई कि कोई आपका लड़का मैनेजर है वो आपको बुली कर रहा है, हरास कर रहा है, लड़कियां जो बॉस होती हैं वो भी करती हैं लड़कों को। इवन मेरा एक दोस्त है, वो एज केयर में काम करता है, उसके साथ तो बहुत होता है। उसने बढ़िया मसल बिल्ड वगैरह बना रखी है, तो उसकी जस्ट मजबूरी है कि उसको पीआर लेनी है। वो तो कह रहा भैया जिस दिन मेरी कह रहा अभी ग्रांट होगी ना, कह रहा भैया अगले दिन छोड़ दूंगा मैं। उसके साथ तो बहुत हुआ है, वो उसने इवन कंप्लेन भी करी है। पर वो एज केयर में ऐसा होता है कि कुछ डिमेंशिया वाले आते हैं, कुछ ऐसा डिसेबल होते हैं, तो इतनी बात आपकी सुनी नहीं जाती है कि हाँ, वो कहते हैं कि ये तो डिमेंशिया वाला है, ये तो भूल गया या कुछ भी इसने कर दिया। और कई वो होते हैं कि अलग-अलग उनकी पर्सनैलिटी वगैरह, ड्यूल पर्सनैलिटी वाले, तो कहाँ प्रूव कर लोगे आप? तो वो चीज़ है, ठीक है। तो चलो ठीक है, ये तो हो गया आपका वर्स्ट एक्सपीरियंस कि ऐसी-ऐसी कंपनी। कोई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस कि किसी कंपनी में आप काम करते हो, जहाँ भी आपने काम किया हो, जहाँ पे बढ़िया से ट्रीट किया हो, कि एनवायरनमेंट बहुत बढ़िया हो स्पेसिफिक लड़कियों के लिए, तो ऐसा कुछ? एज आई सेड बिफोर कि इधर इक्वालिटी है, ज़्यादा ऐसे लड़कियों लड़कों में मतलब ऐसे ट्रीटमेंट चेंज नहीं होती है। बट हाँ, मेरे को एक इनका वर्क कल्चर एक अच्छा लगता है कि दे आर वेरी रिस्पेक्टफुल, सबको अपनी अपनी बाउंड्रीज पता है। और वही एक रोज काम को जाने का एक अच्छा लाइक माइंडसेट होता है कि रिस्पेक्ट मिले, अच्छे से बात हो और सबकी बाउंड्रीज हो, तो वो एक्सपीरियंस बहुत सही है। और इन इधर सब इक्वली सेलिब्रेट होता है सबके दिन और सबके बर्थडेज, तो मेरे को लगता है तो वही हुँ, है अच्छा एक्सपीरियंस। आई लाइक वर्क कल्चर हियर। सही है। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि आप इंडिया नहीं गए 3-4 साल से, पर आपने अपने पेरेंट्स को बुलाया 2 बार, तो वो कैसा एक्सपीरियंस? उनको क्या-क्या अच्छा लगा इधर? मेरे पेरेंट्स को तो सब अच्छा लगा। उनको सिटी लाइफ भी अच्छी लगी, शांत पसंद है उनको भी। तो वो तो हमेशा हर साल आना चाहते हैं, व्हिच इज़ गुड कि उनको पसंद आया है इधर। हुँ, और मैं इंडिया नहीं गई क्योंकि मुझे उनको इधर देखना है। दे आर रियली हैप्पी व्हेन दे आर हियर। सो मेरे को वो एक अच्छी चीज़ लगती है कि उनको घूमना पसंद है। वो इवन इफ वो घर पे रहे तो अगर मैं काम पे गई तो वो चलने जाते हैं किधर, तो वो ये लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। तो हुँ, मेरे को कोई ये नहीं है कि मैं इंडिया की नहीं, क्योंकि इंडिया तो अपन कभी भी जा सकते हैं, बट अभी पेरेंट्स का टाइम है तो हुँ। वो एंजॉय कर लें। नहीं, नहीं बढ़िया। मेरे मम्मी आए थे ना, तो उनको गोल्ड कोस्ट बहुत पसंद आया, तो हम्म, उनका वही रहता था चलो गोल्ड कोस्ट चलें। वो इंडिया से मेरे हिसाब से कोई भी आता है उसको गोल्ड कोस्ट तो पसंद आता है। वो लगता है हाँ, विदेश है। ब्रिस्बेन तो गाँव वाला सीन है कि कुछ नहीं है। वो तो है क्योंकि गोल्ड कोस्ट में कॉम्बिनेशन है सब, हाँ, कि मतलब बीच भी है, बड़े बिल्डिंग्स भी हैं, खाना पीना सब अच्छा है। सही है। अभी इतना टाइम हो गया आप लोग, अभी आप 3 लोग रहते हो, हम्म, एक घर आपने लिया है। तो कैसा क्या है कि कितना एक्सपेंसिव है इस टाइम घर? फिलहाल तो मैं नया घर देख रही थी रेंटल,
तो हम लोगों को बहुत मुश्किल मिला फिर पहले तो कि घर ही मिलना मुश्किल है। अगर मिल रहा है तो मोस्टली फैमिलीज़ को जाता है वो घर, नहीं तो क्योंकि हम लोग तो सब यंग हैं, उनको ऐसे गारंटी नहीं रहती कि ये लोग अच्छे से रखेंगे नहीं घर, वो एक है। हाँ। और दूसरा है वीज़ा, उनको वीज़ा देखना है, क्लीanलीनेस देखनी है। तो उस चक्कर में मिलना मुश्किल हो गया तो हम लोगों ने थोड़ा एक्सपेंसिव ले लिया। 740 रेंट है। और 3 लोग रहते हो आप? बहुत महँगा है भाई। अभी जैसे हम लोग 3 लोग रहते हैं ना, तो हम लोग भी सोच रहे थे कि मूव कर लिया जाए कहीं ना, क्योंकि थोड़ी बड़ी जगह ले ली जाए, क्योंकि मेरा एक दोस्त है, अभी उसकी शादी हुई है ना, तो भाभी भी आएँगे शायद, और फिर मेरे पेरेंट्स ने भी आना, तो हम लोग सोच रहे थे थोड़ा ना बड़ा ले लिया जाए। फिर हम लोग मार्केट में गए देखने, तो पहली बात तो कोई भी अगर कोई 5 बेडरूम वाला देख रहे थे हम लोग, क्योंकि हमको चाहिए थोड़ा बड़ा, तो वो तो 800, 900, 1000 के समथिंग है, और ऊपर से वो इतनी-इतनी दूर है कि आपको सिटी जाने में 1-1 घंटा लग जाए। तो हम लोगों ने तो भाई छोड़ दिया वो। तो अभी खाने-पीने का आप कैसे करते हो? खुद से बनाते हो, बाहर से खाते हो, क्या है? फिलहाल तो हम लोग खुद से ही बनाते हैं। हो जाता है बाहर खाना, बट फिर बहुत पैसे भी जाते हैं। तो इवन इफ अभी काम करे बट पैसा अगर बचा ना हो तो घर पे खाना, और क्योंकि बाकी का तो खर्चा है, फ्यूल है, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, हमारा बिल्स भी इंक्लूडेड नहीं है। अच्छा, अलग से देने हैं हाँ, आपको? अलग से देना है तो वो अलग अलग पड़ता है। फिर बाकी के बिल्स है, वाटर बिल अगर ज़्यादा यूज़ किया तो वाटर बिल भी आ जाता है। वो आपकी यूज़ेज़ पे कुछ भी ज़्यादा यूज़ करोगे, बिजली, पानी सब ज़्यादा ही आएगा। तो लड़कियों के लिए स्पेसिफ़िक बताओ, ठीक है, कि जो भी लड़की इंडिया से आ रही है, पाकिस्तान, नेपाल कहीं से भी देखते हैं, तो उनको किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए स्पेसिफ़िक अपने कोर्स को लेके? क्या-क्या रिसर्च करनी चाहिए? और क्या मतलब क्या वो सीख सकें वहाँ पे जो इधर आके उनको ईज़ी रहे जॉब ढूँढने में, ऐसा कुछ? मैं बोलूँगी कि पहले तो माइंडसेट लेके आओ कि एज़ आई सेड बिफोर कि सब करने की तैयारी रखो, और रिसर्च और स्किल्स ये लेके आओ कि जो ये बहुत कोर हो जाएगा, बट ये जो सलोन की स्किल्स है, ये पार्ट टाइम के लिए अगर आप स्टूडेंट हो और आपके हिसाब से करना हो तो ये स्किल्स बहुत मैटर करती इम्पॉर्टेंट है, है, हाँ। मैंडेटरी है। जैसे कि मेहंदी मेहंदी आनी चाहिए इधर बहुत, क्योंकि इंडियन कल्चर को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं इधर, इनको बहुत अलग लगता है। हाँ। अगर वो स्किल्स आपके पास है देन इट विल बी ईजियर फॉर यू टू गेट एनी जॉब। और खुद का भी काम खोल सकते हो आप, क्योंकि मेरे को याद हुँ। है कि हम लोग अभी जैसे रेस्टोरेंट का आपको पता होगा, ये गोलगप्पा है ना, तो हाँ। वहाँ पे जब मेरी मम्मी आए थे, तो हम लोग ऐसे डिनर करने गए, तब हम लोगों ने देखा था वहाँ पे ना एक तंबू सा लगा रखा था आंटी ने, और उनकी बेटी थी साथ में। तो उन्होंने ना मेहंदी वाला लगा रखा था कि मेहंदी वाला चला, तब करवा चौथ वगैरह का कुछ था, पता नहीं हुँ, दिवाली थी। हुँ, तो मम्मी ने बोला कि मैं लगवा लेती हूँ, मैं कही लगवा लो। मेरे को नहीं पता था भाई कितने होते हैं, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव था। शायद $40 एक हाथ का, पता नहीं एक साइड का था, पता नहीं ऊपर नीचे भी था, पर वो बहुत महँगा था। मैं कहा यार ये बिज़नेस सही है वैसे, कि वो जो मेहंदी वाला सिस्टम है वो तो सस्ता ही आएगा, पर वो स्किल पे मैटर करता है, ये चीज़ है। हुँ, और जैसे आपने वो बात करी ना कि सैलून वाला, तो हुँ, हमारी एक फ्रेंड है तान्या, उसने अपना खुद का चालू कर रखा है, तो उसके बढ़िया पैसे बन जाते हैं। वो वीकेंड वीकेंड रखती है, और मोस्टली लोग भी वीकेंड पे फ्री हैं। किसी को अपना हेयर कट करवाना है, हुँ, मेकअप करवाना है, क्योंकि शादियाँ या कुछ छोटे-मोटे इवेंट्स होते रहते हैं, तो वो लोग जाते रहते हैं, अच्छा हुँ। पैसा बनता है। हाँ जी। और एज़ अ स्टूडेंट फ्लेक्सिबिलिटी इम्पोर्टेंट है क्योंकि असाइनमेंट्स रहते हैं, ये सब रहता है। तो ये जो स्किल्स है बहुत काम आती है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आप सीख सकते हो तो सीख के आओ। प्रैक्टिस करो इंडिया में और फिर इधर आके किया तो भी बहुत है, और इधर बहुत कम लोग हैं, तो लोग लेते भी हैं। हाँ, ये भी है। और खाली ये नहीं कि हमारे इंडियंस हैं, गोरे भी बहुत मैंने देखे हैं, कि जैसे ना कई बार कोई एक बंदे की शादी है, कोई इवेंट है, किसी के कोई कम जैसे आप किसी कंपनी में काम करते हो, अगर आपका कोई बर्थडे होगा या कुछ होगा, तो आप अपनी कंपनी वालों को भी बुलाओगे, तो उनको फिर रहता है कि अगर मैं किसी इंडियन बंदे के जा रहा हूँ, तो मैं उसी अटायर में जाऊँ, वैसे ड्रेसअप होके जाऊँ। हुँ, तो उसमें लड़कियाँ मैंने देखा है, गोरियाँ भी, वो जूड़ा वगैरह बनाती हैं, वो करवाती हुँ, हैं। खुद से तो उनको बेचारियों को आता नहीं, वो जाएँगी फिर ऐसा इंडियन ढूँढती हैं, हुँ, कि जो मेकअप वगैरह करती हो, जो बाल-बूल बनाती हो। ये सही है। हुँ। और सेफ्टी के बारे में जो इंडिया में करते थे वो भी इधर ही करना है कि सेफ रहना है, अलर्ट रहना है। किधर भी ऐसे मत सोचो कि हाँ, बाहर तो कुछ होता ही नहीं है, होता है। आँखें खुली रखो कि
और ये ध्यान रखो कि विच इज़ राइट और विच इज़ रॉन्ग, लाइक जो भी है, आप आपके दिमाग में ये डाल के रहो कि इंडिया अनसेफ है और ऑस्ट्रेलिया सेफ है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। जहाँ इंसान है उधर प्रॉब्लम होने ही वाला है। तो लड़कियों को वही सजेस्ट करूँगी कि खुला मत ये रहो दिमाग में कि नहीं अभी मैं बहुत पर इंडिपेंडेंट वो हूँ। वैसे सेफ्टी वाइज़ फ़र्क तो है, जैसे इंडिया में भी लड़कियाँ बाहर नहीं निकल सकती हैं। हुँ। पर वही है कि इधर लड़कियाँ मैंने देखा है कि चलो अगर वो 11-12 बजे भी आ रही है काम से, तो ऐसा कोई छेड़खानी नहीं नहीं, कर देगा, बट वो जैसे कई बार आपने देखा होगा ट्रेन्स में वो जंकीज़ होते हैं, जो ड्रगीज़ होते हैं, वो हरकतें कर रहे थे। वो खाली लड़कियों नहीं, उसमें लड़के भी सेफ रहे हैं भाई, वो कुछ भी चक्कू-चुक्कू भी मार सकते हैं, उनका कुछ नहीं भरोसा है। तो वो तो चीज़ में है, पर स्टिल देखो दिल्ली से तो बहुत सेफ है। हुँ, ठीक है, वो तो हमारा मुंबई बहुत सेफ है दिल्ली से, बट ये बहुत सेफ है उस मामले में, क्योंकि अगर आप कहीं भी रात में भी जा रहे हो तो कोई ऐसा छेड़खानी नहीं करता। अगर कोई हरकत कर रहा है तो कोई दूसरा बंदा टोकने वाला भी उसको है वहाँ पे। और दूसरा ये भी है ना, पुलिस की भी वो पेट्रोलिंग चलती रहती है थोड़ी बहुत, हुँ, वो तो है। पर वही है कि कुछ एरियाज़ हैं जैसे लोगन है हमारे इधर नीचे पड़ता है, जब पता है वहाँ पे रिस्क है तो वहाँ क्यों जाना? वो हुँ, तो आपकी बेवकूफ़ी अगर कोई हुँ। वहाँ जा रहा है रात को। हाँ, मैंने वही सर्च किया था जब मैं बुक कर रही थी अकोमोडेशन, फर्स्ट अकोमोडेशन, कि ऐसा एरिया मैंने सर्च किया था डेंजरस सबअर्ब्स इन ब्रिस्बेन, उधर जाना ही नहीं है। हाँ, अब अभी क्योंकि उधर बैठ के अपने को पता नहीं चलेगा कि उधर क्या इश्यूज़ है। मेरे को तो कुछ पता नहीं था। मैंने स्टिक टू प्लान रखा कि नहीं उधर जाना नहीं है। उधर जाके बाद में जब सेटल होंगे तब पता चलेगा कि क्या इश्यूज़ है। अगर मेबी हो भी ना वो डेंजरस, उनके हिसाब से वो हो हाँ। सकता है। नहीं, वो अगर आता है ना गूगल पे तो है ऐसा, क्योंकि मैंने आई थिंक एक पॉडकास्ट करी थी भाई के साथ, वो गुजरात से था, तो वो पिज़्ज़ा डिलीवरी करते थे। तो उसके दोस्त को जिनके घर वो डिलीवरी देने गए थे, उन्होंने ऐसा पैसे-पूसे देने को मना किया, लड़ाई-लड़ाई करी, डिग्गी में गाड़ी में बंद किया और ले गए दूर। ये भी हुआ है। और उधर तो होता है क्राइम, चोरियाँ इतनी होती हैं। अभी थोड़े दिन पहले की बात था, तो मैं ना उबर कर रहा था, तो मैंने एक गोरा बैठाला, लोगन सी था, ठीक है? मैं बहुत अवॉइड करता कि उधर ना जाऊँ। तो तब मेरा क्वेस्ट चल रहा था, मेरे को भी कंप्लीट करनी थी अपनी ट्रिप्स। तो उसके ना टैटू-टूटू छपे हुए और उसके से वो लगा हुआ था कि जेल से आया था वैसे वो। तो मैंने उसको पूछा, मैं कैसा क्या जा रहा है? वो कोर्ट जा रहा था। मैं कैसा दिन जा रहा है? कह रहा बस, कह रहा मैं कोर्ट जा रहा हूँ। मैं क्या हो गया? कह रहा मेरे को ना अपने दोस्त के लिए गवाही देनी है। मैं कहा क्या चक्कर बना? कह रहा वो ना मेरे साथ ही चोरी करता था। कह रहा हम लोग गाड़ियाँ चोरी करते थे। कह रहा उसके बदले हम लोग, कह रहा मेथ मेथ जो होती है, ठीक है, हैश-वैश लेता था। कह रहा कि वो मैं पकड़ा गया। मैं कहा कितनी बार पकड़ा गया? कह रहा 4 बार पकड़ा गया हूँ मैं अभी तक। मैं कहा तो जेल से फिर कैसे छूट जाता है? कह रहा मेरा लॉयर अच्छा है। कह रहा पैसे-पूसे मतलब वो कुछ तो इनकी होती है कि आप उतना बॉन्ड दे दो, आप छूट जाते हो। तो मैंने उसको पूछा, मैं फिर अभी तेरा क्या सीन है? कह रहा मेरे को हर दिन 9 बजे के बाद मैं घर के बाहर नहीं रह सकता। कह रहा वो मेरी दीवारों पे कुछ सेंसर्स लगा के गए हैं। उसने फिर दिखाया, कह रहा ये भी है मेरे पट्टा। कह रहा और मैं स्टेट के बाहर नहीं जा सकता और हर दिन मेरे को 9 बजे से पहले घर आना है। मैं कहा अगर तू नहीं आता, कह रहा फिर मेरी बेल कैंसल हो जाएगी, फिर को मेरे को जेल में डाल देंगे। यहाँ पे जो क्राइम करने पे वो तो बहुत ही हद कर रहे हैं, और वो खुला बता रहा, कह रहा मैं गाड़ियाँ चोरी करता रहा। मैं कहा भाई देख, मेरी मत चोरी कर ली, बड़ी मुश्किल से ली है। ये करते हैं। और एक चीज़ और है, जो कोई बंदा आ रहा है इधर लोग चोरी करने का, वो अभी नया तरीका उन्होंने ढूँढा कि कार प्ले कह रहा हूँ मैं, एप्पल टैग्स जो होते हैं, है ना? हुँ, हुँ, एयर हुँ। टैग्स, वो आपकी गाड़ी में रख देते हैं, लगा देते हैं, ट्रैक करते रहते हैं कि कहाँ पे गाड़ी गई है, और फिर रात को आके वो चोरी करके ले जाते हैं। हुँ, तो वो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। सेफ्टी है। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। आपने टाइम दिया, और आपकी जॉब के लिए आपको कांग्रेचुलेशंस। आप जल्दी थैंक यू। पीआर हो जाओ। जी, सही है। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच।